राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। माता सीता को आखिरकार क्यों दिया तोते ने श्राप, सुनने के लिए बने रहे दोस्तों। जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं में तोते द्वारा सीता जी को श्राप देने की कथा एक रोचक और प्रेरक प्रसंग है। यह कथा न केवल भारतीय साहित्य में धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं को दर्शाती है, बल्कि इसमें कर्म और उनके परिणाम की भी व्याख्या की गई है। प्राचीन काल में एक ऋषि और उनकी पत्नी तपस्या और सत्य निष्ठा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी भक्ति और प्रेम इतना गहन था कि वे भविष्यवाणी कर सकते थे। एक दिन ऋषि की पत्नी ने ध्यान के दौरान देखा कि अयोध्या में भगवान राम और माता सीता के विवाह का आयोजन होगा। ये भविष्यवाणी सुनकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी इस चर्चा को एक जोड़े तोतों ने सुन लिया। ये तोते बोलने में सक्षम थे और उन्होंने ऋषि दंपति की बातों को दोहराते हुए सीता और राम के विवाह का वर्णन करना शुरू कर दिया। तोते इस चर्चा में इतने मग्न हो गए कि वे भगवान राम और सीता के विवाह के बारे में कल्पनाएं करते हुए ऊंचे स्वर में बातें करने लगे। सीता जी का हस्तक्षेप। यह वार्तालाप तब हुआ जब माता सीता अपने वन में विहार के दौरान उन तोतों की आवाज़ सुनकर उत्सुक हो गईं। उन्होंने तोते से उनकी बातचीत का कारण पूछा। तोतों ने विनम्रता से उन्हें सारी बात बताई और राम सीता के विवाह की भविष्यवाणी का जिक्र किया। माता सीता इस पर अत्यधिक उत्साहित हो गईं और तोतों से इस विषय में अधिक जानकारी मांगने लगे। सीता जी को यह जानकर इतना आनंद हुआ कि उन्होंने तोते को पकड़ने का प्रयास किया ताकि वे हमेशा उनके साथ रह सकें। हालांकि तोतों ने कहा कि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वे स्वाभाविक रूप से जंगल में ही खुश थे, लेकिन माता सीता ने जिद की और उन्हें पिंजरे में रखने की इच्छा जताई। तोते का श्राप। मादा तोता उस वक्त गर्भवती थी और उसने सीता जी से बार बार प्रार्थना की कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह अपने बच्चे के साथ स्वतंत्र रहना चाहती हैं। लेकिन माता सीता ने उनकी बात नहीं मानी। इस स्थिति में मादा तोते ने क्रोधित होकर सीता जी को श्राप दिया। उसने कहा, आपने मेरी स्वतंत्रता छीनी है और मेरे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मुझसे दूर किया है। इसी प्रकार आपको भी अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनसे अलग होना पड़ेगा और आप उनके साथ सुख शांति से नहीं रह पाएंगी। श्राप का प्रभाव हुआ। तोते का यह श्राप सत्य साबित हुआ। जब माता सीता गर्भवती हुई तो उन्हें धोबी की एक अफवाह के कारण भगवान राम ने वनवास दे दिया। वन में उन्होंने अपने बच्चों लव और कुश को जन्म दिया। हालांकि वे अपने बच्चों के साथ समय बिताने में असमर्थ रहे और उन्हें पालने की जिम्मेदारी ऋषि वाल्मीकि ने उठाई। नैतिक शिक्षा, कर्म और परिणाम। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी की भी स्वतंत्रता को छीनना अन्याय है और इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। करुणा और सहानुभूति, दूसरों की स्थिति और भावनाओं को समझना आवश्यक है। माता सीता ने मादा तोते की विनती को नजरअंदाज किया, जिसके कारण उन्हें भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। संतुलन और संयम, जिद और अधिकार की भावना से दूसरों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यह कथा भारतीय परंपराओं में न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवता और नैतिकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह दर्शाती है कि हर प्राणी की स्वतंत्रता का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि सभी सुनने वालों पर बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री राम।